यह 1870 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज का निर्माण करने वाले इंजीनियर जॉन रोबलिंग की वास्तविक जीवन की कहानी है। यह पुल 13 साल बाद 1883 में बनकर तैयार हुआ था। 1883 में जॉन रोबलिंग नामक एक रचनात्मक इंजीनियर न्यूयॉर्क को लॉन्ग आइलैंड से जोड़ने वाला एक शानदार पुल बनाने के विचार से प्रेरित था। हालांकि दुनिया भर में पुल निर्माण विशेषज्ञों ने सोचा कि यह एक असंभव उपलब्धि है, उन्होंने रोबलिंग को इस विचार को भूल जाने के लिए कहा। यह अभी नहीं किया जा सका, यह व्यवहारिक नहीं था, यह पहले कभी नहीं किया गया था। रोबलिंग इस पुल के बारे में अपने मन में जो दृष्टि रखता था उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वह हर समय इसके बारे में सोचता था। वह अपने दिल की गहराई में जानता था कि यह किया जा सकता है। उसे बस सपना किसी और के साथ साझा करना था। बहुत चर्चा और अनुनय के बाद वह अपने बेटे वाशिंगटन, एक उभरते हुए इंजीनियर को समझाने में कामयाब रहे कि पुल वास्तव में बनाया जा सकता है। पहली बार एक साथ काम करते हुए पिता और पुत्र ने यह अवधारणा विकसित की कि इसे कैसे पूरा किया जा सकता है और बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। बड़े उत्साह और प्रेरणा के साथ और उनके सामने एक जंगली चुनौती की तत्परता के साथ उन्होंने अपने चालक दल को काम पर रखा और अपने सपनों का पुल बनाना शुरू किया। परियोजना अच्छी तरह से शुरू हुई, लेकिन जब कुछ ही महीने चल रहे थे तो साइट पर एक दुखद दुर्घटना ने जॉन रोबलिंग की जान ले ली। वाशिंगटन भी घायल हो गया था और एक निश्चित मात्रा में मस्तिष्क क्षति के साथ छोड़ दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह बात करने या चलने में सक्षम नहीं था। हमने उन्हें ऐसा बताया, पागल आदमी और उनके पागल सपने। जंगली दृष्टि का पीछा करना मूर्खता है। सभी को एक नकारात्मक टिप्पणी करनी थी और महसूस किया कि परियोजना को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल रोबलिंग ही थे जो जानते थे कि पुल कैसे बनाया जा सकता है। अपनी विकलांगता के बावजूद वाशिंगटन कभी निराश नहीं हुआ और अभी भी पुल को पूरा करने की तीव्र इच्छा थी और इसका दिमाग अभी भी उतना ही तेज था। उसने अपने कुछ दोस्तों को प्रेरित करने और अपने उस उत्साह को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे इस काम से बहुत डरे हुए थे। जैसे ही वह अपने अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर लेटा गया, सूरज की रोशनी खिड़कियों के माध्यम से आ रही थी। एक कोमल हवा ने पर्दे को तोड़ दिया और वह बस एक पल के लिए आकाश और पेड़ों के शीर्ष को देखने में सक्षम हो गया। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए हार न मानने का संदेश था। अचानक उसे विचार आया, वह केवल एक उंगली हिला सकता था और उसने इसका सर्वोत्तम उपयोग करने का निर्णय लिया। इसे आगे बढ़कर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ संवाद का एक कोड विकसित किया। उसने उस उंगली से अपनी पत्नी की बाह को छुआ और यह संकेत करते हुए कि वह चाहता है कि वह फिर से इंजीनियरों को बुलाए। फिर उसने इंजीनियरों को बताने के लिए कि क्या करना है, उसके हाथ को टैप करने के उसी तरीके का इस्तेमाल किया। यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन परियोजना फिर से चल रही थी। 13 साल तक वाशिंगटन ने अपनी पत्नी की बाह पर अपनी उंगली से अपने निर्देशों को दोहन किया था, जब तक कि पुल का निर्माण पूरा नहीं हो गया। आज शानदार ब्रुकलिन ब्रिज एक व्यक्ति की अदम्य भावना और परिस्थितियों से हार न मानने के उसके दृढ़ संकल्प की जीत के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अपनी सारी महिमा में खड़ा है। यह इंजीनियरों और उनकी टीम के काम के लिए और एक ऐसे व्यक्ति में उनके विश्वास के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिसे आधी दुनिया पागल समझती थी। यह उनकी पत्नी के प्यार और समर्पण
के एक मूर्त स्मारक के रूप में भी खड़ा है, जिन्होंने 13 साल तक धैर्यपूर्वक अपने पति के संदेशों को डिकोड किया और इंजीनियरों को बताया कि क्या करना है। शायद यह कभी हार ना मानने वाले रवैये का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो एक भयानक शारीरिक बाधा पर काबू पाता है और एक असंभव लक्ष्य को प्राप्त करता है। अक्सर जब हम अपने दैनिक जीवन में बाधाओं का सामना करते हैं तो हमारी बाधाएं दूसरों की तुलना में बहुत छोटी लगती हैं। ब्रुकलिन ब्रिज हमें दिखाता है कि असंभव लगने वाले सपनों को दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ साकार किया जा सकता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो।